गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपनी एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। मिसलेनियस है, इसमें आपसे कह रहा है, इससे पहले तो 3.4 है। Find the first question. Find the principal and general solution of the following, ठीक है, of the following questions, ठीक है। जैसे कह रहा है ये फर्स्ट है 10x - √3 मतलब प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ से 10x - 10 में किसकी वैल्यू होती है π/3, तो x क्या आ गया -π/3 आ गया, ठीक है। वे प्लस करना है, क्या करना है प्लस, तो यहाँ से -π/3 और भी क्या सकते हैं, ठीक है 10π - 3π प्लस कर दें π/3, तो 10π - थीटा माइनस में थीटा होता है, तो ये सेट दे रहा है यहाँ से 10x 10 3π - 10 2π बनती है 10 2π/3, यहाँ से 10x, तो x = 2π/3, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि इस एंगल पूरा 360 के अंदर जो भी वैल्यू होंगे, हाँ 11th में है नहीं 9th में 10th का तो बना दिया, अब बताएंगे बैठ जा वीडियो देखता है नहीं, ठीक है वीडियो देख रहा है ओरिजिनल नहीं है वहीं रखा है ऑफिस में कंप्यूटर नीचे को उधर हिंदी होगी 2.13, ठीक है। तो x ये आ गया है जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 2nπ + थीटा 2π/3, इसका जो जनरल सॉल्यूशन 2n का होता है 10 का 2nπ + थीटा होता है 7 ठीक है, इस हिसाब लिखते हैं। ऐसे ही अपने पास क्वेश्चन है 2.13, ठीक है, और ये में जैसे अपने पास प्लस था, ये क्या प्लस लगा है, तो दूसरा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड sec x = 2, जैसे आपके पास है सेकंड क्वेश्चन है sec x = 2 है ना 2, तो इसको गलत कौन cos x = 2, ये 2 cos x = 1, तो cos x = 1/2, तो यहाँ से cos x cos में किसकी वैल्यू होती है cos π/3, तो x = π/3, इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। और भी चाहे तो और भी मिल सकती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है एंगल 2π के अंदर चाहिए, इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा
x इज इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा पाई बाई 3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2n पाई होता है, वहां n पाई होगा, क्या जगह n पाई। ठीक है, प्लस माइनस पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cot x is equal to minus root 3। थर्ड पार्ट है cot x is equal to minus root 3। यहाँ से cot x is equal to minus cot इसकी वैल्यू होती है रूट 3, cot पाई बाई 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं cot x is equal to cot पाई माइनस पाई बाई 6, cot पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा। ये आपके आ गया 5 पाई अपॉन 6, x की वैल्यू 2 into 5 पाई अपॉन 6। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, एंड जनरल सॉल्यूशन कोट में है तो इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 से 10 में बदलेंगे, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 3। यहाँ से 10x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ से बन गया 10x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई माइनस पाई बाई 6। ये आपका बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा होता है 5 पाई अपॉन 6। तो x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6, ये जनरल प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा इसका 10x x इज इक्वल टू आएगा n पाई प्लस थीटा मींस पाई बाई 6। ये आपका आंसर हो गया। ये नए सिरे से स्टार्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। यस, यहाँ से देखिए आप क्लास 11 में आपका क्वेश्चन नंबर cosec x, ये आपके पास है cosec x इज इक्वल टू -2 है, तो 1 अपॉन sin x इज इक्वल टू -2 sin x इज इक्वल टू 1 या sin x इज इक्वल टू -1/2। sin x इज इक्वल टू माइनस sin पाई बाई 6, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, लेकिन ये प्लस करना मुझे, तो ये इसको लिखते हैं sin पाई प्लस पाई, माइनस करेंगे तो प्लस देगा पाई प्लस पाई बाई 6, sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा। ये मींस sin x इज इक्वल टू sin 7 पाई अपॉन 6, x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, और भी लेना चाहे तो और भी हो सकती है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन ठीक है क्या होगा, ये होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा, थीटा कितना है 7 पाई अपॉन 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल
solution of the following equations, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। यहाँ से आपका cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब आप फार्मूला लगा रहे हैं से cos c माइनस cos d का, तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 dx आ जाएगा। n sin c माइनस d बाई 2 मीन्स x आ जाएगा इक्वल टू, या तो ये 0 या ये 0। एक sin x इज इक्वल टू 0, तो sin x इज इक्वल टू sin 0 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया 0 आया, ठीक है 0। इसका मतलब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा 0 है, तो आपका क्या हो गया n पाई, क्या हो गया n पाई। इफ sin 3x is equal to 0, sin 3x is equal to sin 0 0, इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा n पाई प्लस माइनस, ठीक है माइनस n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, ये 0 हो गया। तो ये 3x is equal to है 3x is equal to n पाई, तो x is equal to n पाई अपॉन 3। ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया cos 3x plus cos x, cos 3x plus cos x minus cos 2x minus cos 2x is equal to 0। अब यहाँ से देखिए cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0, cos c plus cos d, cos c plus d by 2 यानी 2x, और cos c minus d by 2 cos x minus cos 2x is equal to 0। यहाँ से आपको मिलेगा cos 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 cos x minus 1 हो गया इक्वल टू 0, cos 2x is equal to 0, cos 2x is equal to cos 0 0 cos 90 0 होता है, cos sin 91 cos 90 0 cos पाई बाई 2, ठीक है ना। जब भी एंगल पाई बाई 2 आता है तो आपका फार्मूला क्या लगता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ये लगता है, ठीक है 2n प्लस 1 इंटू थीटा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा, यह एंड 2 cos x minus 1 equal to 0। यहाँ से cos x is equal to 1 by 2, तो cos x is equal to cos pi by 3 मिलेगा, x is equal to pi by 3, x स्क्वायर क्या मिलेगी pi by 3, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या बन जाएगा ये x is equal to आपको क्या मिलेगा जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा इट मींस पाई बाई 3, ये आपका सेकंड जनरल सॉल्यूशन आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो आया कर 9:30 बजे आएगा, ठीक है। तो बंदी को लेके तैयार मैच के रोज ना करें, हाँ और क्या डेली सब्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 7
7 क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप cos x कॉमन ले लें, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू cos 90 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई π/2। ये प्रिंसिपल जब एंगल π/2 होता है, एक थीटा इक्वल टू π/2 होगा, तो आप लगाएंगे 2n + 1 × π/2, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक। अब ले ले 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 sin x इक्वल टू -1, sin x इक्वल टू -1/2, तो sin x इक्वल टू -sin π/6 होगा, या sin x इक्वल टू sin π माइनस थीटा sin π प्लस π/6 करो, तो ये 7π/6 sin x इक्वल टू sin 7π/6 आ गया, x इक्वल टू 7π/6। इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसलिए ये होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7π/6। ये आपका सेकेंड जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर sec स्क्वायर 2x 8, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 - 10 2x, 1 - 10 2x, ठीक है। तो sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 2x 1 - 10 2x, ठीक है। इससे ये कट भी कर दो, यहाँ से आपको 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0 मिला। यहाँ से आपका 10 2x और ये आपका बन गया 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये लिखो 10 2x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 10 2x निकलेगा, तो क्या आएगा 10 0 10 0 0 होगा, तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या है n पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है 0, ये किसके बराबर है 2x, तो x इक्वल टू n पाई/2 मिलेगा, क्लियर। ये इसी तरह से हमारे पास 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 10 2x इक्वल टू -1, 10 2x इक्वल टू -10 π/4 होगा। यहाँ से 10 2x इक्वल टू मिलेगा 10 पाई माइनस थीटा, -10 थीटा, तो यहाँ से 10 2x इक्वल टू 10 3π/4 हो गया। यहाँ से 2x इक्वल टू है ये, ठीक है, 3π/4 हो गया, ठीक। और tan के लिए तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा यानी 3π/4, और x की वैल्यू निकालेंगे तो n π/2 प्लस 3π/8, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका sin x। क्वेश्चन नंबर 9 sin x प्लस sin 3x माइनस प्लस sin 5x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। ये sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 3x आ गया, एंड cos c माइनस d बाई 2 cos 3x प्लस sin 3x आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हैं कितना कॉमन है, sin 3x कॉमन ले लो, ये 2 cos 2x प्लस 1 आ गया, ये 0 या ये 0। तो यहाँ से sin 3x इज इक्वल टू 0, sin 3x इज इक्वल टू sin 0 0 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा क्या है 0। तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा n पाई अपॉन 3 मिलेगा। इसी तरह से if 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 मिल जाएगा। यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3 होता है, ठीक है, कितना होता है 3। ओके, यहाँ से आप देखें cos 2x को हमें प्लस बनाना है, तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 कर लो, माइनस के साथ 3 पाई माइनस पाई 2 पाई मीन्स cos 2 पाई अपॉन 3, ये cos 2x, ठीक है। और यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। तो जब x निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा n पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। ओके, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं।